भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में वो तो दर्ज करा ही दी है, लेकिन अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगले टास्क पर भी लग गई है। सबसे बड़ा टास्क अभी बीजेपी के लिए है कि अपने सीएम के लिए टॉप कंटेंडर्स में एक नाम चुनना, और उसके लिए विधायक दल की बैठक भी होनी है। दिल्ली में आज रवाना हो चुके हैं ओम माथुर, नितिन नबीन और मनसुख मंडाविया। ये तीनों ही, इन तीनों को क्रेडिट जाता है। इनके अलावा पवन साय जो संगठन के महामंत्री हैं, उनको क्रेडिट जाता है बीजेपी के लिए, बीजेपी की एक मेजॉरिटी के लिए। और अब जो बीजेपी के सामने टास्क है वो है कि अब सीएम का चेहरा कौन होगा। ऐसे कुछ 4-5 नाम हैं जिनके नाम टॉप कंटेंडर्स में गिने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर रमन सिंह का। डॉक्टर रमन सिंह के पास अनुभव है, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, एग्जैक्टली जानते हैं छत्तीसगढ़ को कैसे हैंडल करना है और मेसी सिचुएशन से निकालकर बाहर कैसे करना है, क्योंकि 87,000 करोड़ की इकोनॉमी का डेट है, इकोनॉमिकल डेट है छत्तीसगढ़ स्टेट पे। तो इसलिए बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ को अभी संभालने की जरूरत है। और जितनी फ्रीबीज अनाउंस की है कांग्रेस बीजेपी दोनों ने फ्रीबीज अनाउंस करके सत्ता में आई, और बीजेपी ने भी फ्रीबी अनाउंस की है, तो जाहिर सी बात है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उस पे, स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू पे अब भार पड़ेगा। तो इसलिए 87,000 डेट के साथ ये भार अब कैसे संभालेंगे। तो हो सकता है स्टॉप जॉब के लिए वापस डॉक्टर रमन सिंह पे भरोसा जताया जाए, उनके अनुभव पे भरोसा जताया जाए। दूसरा सबसे बड़ा नाम है विष्णुदेव साय का। विष्णुदेव साय ट्राइबल के लीडर रहे हैं, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन विष्णुदेव साय ट्राइबल कम्युनिटी के एक ऐसे नेता रहे हैं जिनकी छवि बहुत पॉजिटिव रही है। वो दिल्ली में, उनका दिल्ली आना जाना लगातार लगा रहता था। उन्होंने कुनकरी से यूडी मिंच के अगेंस्ट इस बार लड़ा और बहुत ही अच्छे वोटों से उन्होंने अपनी जीत हासिल की। विष्णुदेव साय को एक कंडीशन पर चुना जा सकता है, और वो है कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती है, ट्राइबल बेल्ट को अगर साधना चाहती है, तो विष्णुदेव साय को सीएम बनाया जा सकता है। और वो बिल्कुल इक्वेशन में फिट भी बैठते हैं, अनुभव भी है, व्यवहार भी अच्छा है। लेकिन जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावशील काम नहीं किया। ये भी उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक उनका एक डाउन साइड है, जो एक नेगेटिव माना जाता है विष्णुदेव साय का। उसके बाद अगर हम ट्राइबल की ही बात कर रहे हैं और एक वुमन को चुनना हो, तो वुमन में गोमती साय का नाम चल रहा है। 2019 में ये एमपी बनी, और एमपी बनने के बाद उससे पहले इन्हें बहुत ज्यादा जानते नहीं थे लोग, लेकिन एमपी बनने के बाद इनका जो नाम है और काफी सारे मुद्दों से इनको जानने लग गए, क्योंकि वो वहां के मुद्दे उठाने लग गई पत्थलगांव की। इस बार पत्थलगांव से उन्होंने चुनाव लड़ा, ट्राइबल है, वुमन है। इनको भी अगर बीजेपी टॉप जॉब के लिए चुन लेती है तो बहुत बड़ा मैसेज एक साफ कर सकती है। इसके अलावा ओबीसी चेहरा अगर चुनना हो तो अरुण साव बहुत पहली पसंद है। बीजेपी प्रेसिडेंट है वो, और उसके अलावा उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया है, माफ कीजिएगा, बीजेपी प्रेसिडेंट है वो और एमपी है बिलासपुर से। तो जब बीजेपी प्रेसिडेंट बने उससे पहले उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट बने, फुट सोल्जर बन के भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह जाकर लेंथ एंड ब्रेथ में छत्तीसगढ़ को कवर किया। और जो बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई है उसमें क्रेडिट उनको भी दिया जा सकता है। तो उनकी मेहनत को अगर क्रेडिट करना हो और ओबीसी कम्युनिटी को भी साधना हो, तो अरुण साव को स्टॉप जॉब के लिए चुना जा सकता है। उसके अलावा अगर किसी को देखा जा रहा है, अगर अनुभव देखा जाए, अनुभव के बेसिस पे अगर किसी को चुनना हो तो बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी है। बृजमोहन अग्रवाल 7 बार के विधायक है, 8वीं बार भी 68,000 वोटों से इस बार प्रचंड बहुमत से उनकी जीत हुई है। तो हो सकता है उन्हें भी चुना जाए। व्यवहार बहुत अच्छा है, रॉबिनहुड कहा जाता है छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स का उन्हें। उसके अलावा अगर हम देखें तो ओपी चौधरी का नाम चल रहा है। ओपी चौधरी फॉर्मर आईएएस हैं, 2005 के बैच के आईएएस रहे हैं और नेशनल अवार्ड भी जीता है उन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने कराया था। रायगढ़ से इस बार उन्होंने जीता है। उनका नेगेटिव यही रहा कि पिछले 2018 के चुनाव में उन्होंने खरसिया सीट से लड़े थे और उनको हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो इतने सारे नाम हैं ये टॉप जॉब के लिए चूज किए जा रहे हैं, लेकिन अब किसकी जीत होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बहुत मायने रखता है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ सुमी राजप्पन, चुनाव आज तक।